आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 66। अवनी की उंगलियां पृथ्वी के होठों पर थी और पृथ्वी प्यार भरी आंखों से एकटक अवनी को देख रहा था। पृथ्वी की कही बात से अवनी के मन को ठेस पहुंची। आखिर पृथ्वी ने उससे ये क्यों कहा? अवनी की आंखों में पृथ्वी को खो देने का डर साफ दिखाई दे रहा था। पानी का बोतल हाथ में उठाए सुरभि हॉल में चली आई। उसने जब अवनी और पृथ्वी को एक दूसरे के करीब देखा तो जानबूझकर ऊंची आवाज में गाना गाने लगी। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सुरभि का गाना जैसे ही पृथ्वी और अवनी के कानों में पड़ा तो दोनों की तंद्रा टूटी और दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। अवनी हॉल की तरफ चली आई और पृथ्वी भी उसके पीछे चला आया। उसने सुरभि के सामने अपना हाथ करके कहा, देखो अवनी ने मुझे घड़ी गिफ्ट की है, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। वैसे भी अवनी की पसंद हमेशा अच्छी ही होती है। सुरभि ने अपने कंधे को पृथ्वी के कंधे से टकरा कर कहा, हाँ मैं हूं ही इतना स्मार्ट। पृथ्वी ने अपने बालों में उंगलियां घुमाकर कहा। सुरभि ने सुना तो मुस्कुराई और बोली, हाँ खुद की तारीफ करने का एक मौका नहीं छोड़ते तुम। पृथ्वी ने सुना तो शर्माते हुए वहां से चला गया। पृथ्वी के जाने के बाद अवनी ने सुरभि की बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ किया और कहा, अभी थोड़ी देर पहले गाना क्यों गा रही थी तुम? क्योंकि तुम दोनों साथ में कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे थे। हाय क्या सीन था तुम्हारी उंगलियों का पृथ्वी के होंठों पर होना, पृथ्वी का तुम्हें यूं प्यार से देखना। ऐसा लग रहा था जैसे यशराज की किसी फिल्म का रोमांटिक सीन देख रही हूं। सुरभि ने कहा, कुछ भी सोचती हो ना तुम, चलो चलकर सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। अवनी ने कहा, हाँ तो तुम जाओ, मेरा बिस्तर तो यहाँ है। सुरभि ने सोफे की तरफ हाथ करके कहा, नहीं तुम आज मेरे साथ सोने वाली हो, मेरे कमरे में। अवनी ने कहा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिसेस अवनी उपाध्याय, वो कमरा सिर्फ आपका नहीं बल्कि पृथ्वी का भी है, और वैसे भी मैं तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहती, सो मैं आज भी यहाँ सोने वाली हूँ। सुरभि ने कहा, तुम्हें वहां सोने में क्या दिक्कत है? अवनी ने पूछा। सुरभि अवनी के थोड़ा सा करीब आई, उसके साइड में खड़े होकर उसने अपनी बाहों में लिया और धीरे से कहा, अरे आज तुमने पृथ्वी को गिफ्ट दिया तो हो सकता है उसके बदले में पृथ्वी तुम्हें स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हो। स्पेशल थैंक्स? अवनी ने सुरभि की तरफ देखकर कहा, अब समझ भी जाओ, मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आ रही है। अब जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। सुरभि ने अवनी को कमरे की तरफ धकेलते हुए कहा, पता नहीं ये लड़की भी क्या बकबक करती रहती है, कुछ समझ नहीं आता। बड़बड़ाते हुए अवनी अपने कमरे में आई तो देखा कि पृथ्वी पहले से कमरे में मौजूद है और पिछली रात की तरह आज भी बिस्तर के बीचों बीच तकिए रख रहा है। उसने अवनी को बड़बड़ाते सुनकर कहा, क्या हुआ, क्या समझ नहीं आया तुम्हें? अरे वो सुरभि, वो कह रही है कि मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया इसलिए तुम्हें मुझे स्पेशल थैंक्स कहना है। एक घड़ी के लिए क्या थैंक्स कहना पृथ्वी, तुमने इसे पहना मतलब ये तुम्हें पसंद आई। अवनी के मुंह से स्पेशल थैंक्स का नाम सुनकर पृथ्वी मुस्कुराने लगा। ये देखकर अवनी ने कहा, अब तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कभी कभी तो तुम भी मुझे सुरभि की तरह ही लगते हो। काश मैं सुरभि होता, एटलीस्ट जब मेरा दिल करता मैं तुम्हें गले तो लगा लेता। पृथ्वी मन ही मन बड़बड़ाया। पृथ्वी को चुप देखकर अवनी उसके सामने आई और अपना हाथ उसके चेहरे के सामने हिलाकर कहा, पृथ्वी पृथ्वी तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ हाँ, अच्छी, मैं ठीक हूँ, पृथ्वी ने कहा और इसी के साथ छींक भी दिया। लगता है भीगने की वजह से तुम्हें सर्दी हो गई है। एक काम करो, तुम सो जाओ, तुमने जो काढ़ा पिया उसी से तुम्हें जल्दी आराम मिलेगा। अवनी ने कहा और खुद बिस्तर की तरफ चली आई। पृथ्वी भी बिस्तर की दूसरी तरफ आकर सो गया और कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। देर रात अवनी की आंख खुली। उसने देखा बगल में सोया पृथ्वी ठंड से खुद में ही सिकुड़ कर सो रहा है। अवनी उठी और कबर्ड से कंबल ले आई। उसने उसे खोलकर धीरे से पृथ्वी को उड़ा दिया और खुद पानी पीकर वापस लेट गई। अवनी ने देखा कि पृथ्वी अपना हाथ गाल के नीचे लगाकर सो रहा है तो वह उसकी तरफ झुकी और धीरे से उसका हाथ गाल के नीचे से हटा दिया, जिससे पृथ्वी नींद में कुनमुनाया और दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। अवनी ने धीरे से राहत की सांस ली और अपनी जगह लेटकर अपने हाथ को सीधा करने के लिए फैला दिया।
उसी पल पृथ्वी ने करवट ली और अपना सर अवनी के हाथ पर टिका दिया। बेचारी अवनी, कहाँ वह पृथ्वी की मदद कर रही थी और कहाँ खुद फंस गई। पृथ्वी के सर का वजन इतना था कि बेचारी अवनी का हाथ वहीं जाम हो गया। न वह उसे हिला पाई और न ही उस हाथ को वहां से निकाल पाई। आखिर में इसे ही अपनी किस्मत मानकर अवनी भी सो गई और पृथ्वी उसकी बाह पर सर टिकाए गहरी नींद में सोता रहा। सुबह के 6 बज रहे थे और पृथ्वी गहरी नींद में था। तभी उसके कानों में अवनी की आवाज पड़ी। ओह, तो ये थी तुम्हारी सच्चाई। तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा भी कोई और लड़की है जिससे तुम मोहब्बत करते हो, और उसका सबूत है तुम्हारे शर्ट पर लगा ये लिपस्टिक का निशान। कब से, आखिर कब से चल रहा है ये सब? कब झूठ बोल रहे हो तुम मुझे? इसलिए तुम रात रात भर घर नहीं आते थे, है ना पृथ्वी? क्योंकि ऑफिस के बाद तुम्हें अपनी नई माशुका के साथ वक्त जो बिताना होता था। तुम चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे। मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई दूसरी लड़की नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, पृथ्वी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। झूठ, सब झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम पृथ्वी। तुम्हारी जिंदगी में दूसरी लड़की है, वरना वो निशान, वो लिपस्टिक का निशान तुम्हारे शर्ट पर क्यों होता? अवनी ने गुस्से से उबल कर कहा। अरे बेटा, वो तुम्हारे होठों का निशान था, पृथ्वी ने रुआसा होकर कहा। झूठ, फिर से झूठ बोल रहे हो तुम। मैं तुम्हारे इतना करीब क्यों आऊंगी? अवनी ने पूछा। अरे क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और सिर्फ तुम्हें हक है मेरे करीब आने का, पृथ्वी ने कहा। अगर वो मेरे होठों का निशान था तो फिर तुमने मुझसे शर्ट क्यों छीना? क्या तुम नहीं चाहते थे मैं उसे देखूं? अवनी ने गुस्से से कहा। अरे मेरी मत मारी गई थी जो मैंने वो शर्ट तुमसे छीना, पृथ्वी ने अपना हाथ अपने सर पर मारकर अफसोस भरे स्वर में कहा और फिर अवनी के पास आकर बोला। अवनी, मेरा विश्वास करो, जिंदगी में तुम्हारे अलावा मैं किसी लड़की को जानता तक नहीं। मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। अवनी ने पृथ्वी को पीछे धकेला और कहा। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है पृथ्वी। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हारे साथ अब एक पल और नहीं रह सकती। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता अवनी, प्लीज मत जाओ। पृथ्वी बिस्तर पर उठ बैठा और जोर से चिल्लाया, और ये चिल्लाना असली था, क्योंकि अब तक उसने जो देखा, सुना और कहा वो बस एक सपना था। अवनी तो अभी भी उसके बगल में ही सो रही थी, लेकिन जैसे ही पृथ्वी चिल्लाया, अवनी घबराकर नींद से जागी और देखा कि पृथ्वी परेशान सा बिस्तर पर बैठा है। क्या हुआ पृथ्वी, तुम चिल्लाए क्यों? अवनी ने उठकर बैठते हुए कहा। अवनी को अपने बगल में देखकर पृथ्वी ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ा और कहा। अवनी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं गधा हूँ जो मैंने तुमसे वो शर्ट ली। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था, बल्कि उस शर्ट पर जो तुम्हारे होठों का निशान था, बस उसे बचाना चाहता था। अवनी, मेरा यकीन करो, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया है। मैं सच कह रहा हूँ। अवनी ने देखा कि ये सब कहते हुए पृथ्वी बस रोने ही वाला था। उसने अपने दूसरे हाथ से पृथ्वी के गाल को छुआ और कहा। पृथ्वी, शायद तुमने कोई सपना देखा है। मैं कहीं नहीं जा रही, यही हूँ तुम्हारे सामने। अवनी की बात सुनकर पृथ्वी को होश आया। उसने इधर उधर देखा तो उसे समझ आया कि अवनी सही कह रही है। वह बस एक सपना देख रहा था, लेकिन सपने में भी अवनी को खोना नहीं चाहता था। उसने अवनी की तरफ देखकर कहा। अवनी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ कहो, अवनी ने कहा, जिसका हाथ अभी भी पृथ्वी के हाथों में था। पृथ्वी कुछ देर शांत रहा और फिर कहा। उस दिन जब मैंने तुमसे अपने शर्ट पर बटन लगाने को कहा था और बटन लगाते हुए तुम फिसल के गिर गई थी, तब तुम्हारे लिपस्टिक का निशान मेरी वाइट शर्ट पर लग गया था। उस वक्त मेरा ध्यान उस पर नहीं था और मैं उसी शर्ट को पहनकर अपने ऑफिस चला गया। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, और सच बताऊँ तो मुझे उस चीज़ ने ज़रा भी एम्बेरस फील नहीं करवाया। उल्टा मैं दिन भर खुश था। मैं उस निशान को अपने शर्ट पर हमेशा रखना चाहता था। इसलिए आज सुबह जब तुम्हें उस शर्ट को मशीन में डालते देखा तो मैंने उसे तुम्हारे हाथ से छीन लिया, बिना ये सोचे कि मेरे इस बिहेव से तुम्हें कितना बुरा लगेगा। अगर तुमने वो निशान देखा होगा तो ज़रूर तुम्हें मुझ पर शक हुआ होगा कि मेरी जिंदगी में कोई और है। पृथ्वी की बात सुनकर अवनी ने मन ही मन खुद से कहा, अगर मैंने पृथ्वी से कहा कि मैंने उसके शर्ट पर वो निशान देखा है तो वह और परेशान हो जाएगा
और हो सकता है कि फिर वो मुझे कुछ भी बताने से झिझकने लगे। नहीं, मुझे पृथ्वी को सच नहीं बताना चाहिए। तुम कौन से निशान की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। वो तो मैंने देखा कि शर्ट गंदा है तो बस बाकी कपड़ों के साथ उसे धोने के लिए मशीन में डाल रही थी, लेकिन तुमने पहले ही मुझे से वो शर्ट छीन लिया। मुझे लगा तुम उसे एक बार और पहनने वाले हो। अवनी ने जानबूझकर पृथ्वी के सामने ये सब कहा। मतलब तुमने कुछ नहीं देखा? पृथ्वी ने हैरानी से पूछा। नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी, तुम मुझसे खुलकर सब कह सकते हो। खामखा के लिए इतना सब सोचते रहते हो। सच में पागल हो तुम। अवनी ने दूसरे हाथ से पृथ्वी की ललाट को अपनी उंगलियों से छूकर कहा। पृथ्वी ने सुना तो उसे सुकून मिला। उसके मन का बोझ कम हो चुका था। वह मुस्कुरा उठा और अवनी को देखने लगा। अवनी भी उसे देखकर झेंपने लगी, क्योंकि बेचारी का हाथ अभी भी उसके हाथों में था। पृथ्वी, अवनी ने धीरे से कहा। पृथ्वी ने अवनी को देखते हुए प्यार से कहा। पृथ्वी, मेरा हाथ। अवनी ने फिर कहा, लेकिन पृथ्वी तो अवनी की खूबसूरती में खोया हुआ था, इसलिए कहा, तुम्हारा हाथ बहुत सॉफ्ट है। अवनी के सब्र का बांध अब तक टूट चुका था, इसलिए उसने थोड़ा गुस्से से कहा, पृथ्वी, मेरा हाथ छोड़ो। पृथ्वी हड़बड़ा गया और जल्दी से अवनी का हाथ छोड़कर बोला, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। अवनी ने अफसोस में सर हिलाया और बिस्तर से उतरकर बाथरूम की तरफ चली गई। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ, पृथ्वी ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और चैन की सांस ली। अवनी से दोबारा सामना ना हो, इससे पहले वह जल्दी से बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर चला आया। बाहर आकर उसने देखा कि सुरभि सुबह सुबह तैयार होकर सोफे पर बैठी अपनी चाय पी रही है। तुम कहीं जा रही हो? पृथ्वी ने सुरभि की तरफ आकर पूछा। हाँ, 2 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है और तुम मुझे छोड़ने एयरपोर्ट जा रहे हो। सुरभि ने सामने पड़े प्लेट से ब्रेड उठाते हुए कहा। ये कब फिक्स हुआ और अवनी को बताया तुमने इस बारे में? मुझे लगा इस बार होली तुम हम लोगों के साथ सेलिब्रेट करने वाली हो। पृथ्वी ने बगल में रखे सिंगल सोफे पर बैठते हुए कहा। मैं ज़रूर रुकती, लेकिन कल होली है और रात ही घर से फ़ोन आया था और पापा ने कहा है कि मैं होली पर घर आ जाऊं। उन्हें नहीं पता इस वक्त मैं मुंबई में हूँ। उन्हें पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। सुरभि ने कहा। अंकल आंटी से मैं बात करूँ क्या? पृथ्वी ने कहा। ओ, ये कछुआ राम तो मेरा पूरा प्लान फेल कर देगा। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं उदयपुर नहीं सिरोही जा रही हूँ उस गधे सिद्धार्थ के पापा से मिलने के लिए। सुरभि ने मन ही मन कहा और फिर पृथ्वी से बोली, नहीं पृथ्वी, अवनी के घर वालों की तरह मेरे घर वाले भी तुम्हारी और अवनी की शादी के खिलाफ हैं। तुम बात करोगे तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। प्लीज, मेरा जाना जरूरी है। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन अवनी, जब उसे पता चलेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। पृथ्वी ने कहा। अवनी कमरे के दरवाजे पर खड़ी पहले ही सब सुन चुकी थी, इसलिए हॉल में आते हुए उदासी भरे स्वर में कहा, तुम सच में जा रही हो? अवनी को वहां देखकर सुरभि उठी और उसके हाथों को थामकर कहा, माफ करना अवनी, लेकिन मुझे जाना होगा। मैं बस यहाँ अपनी उलझनों से बचने के लिए आई थी और देखो, तुम दोनों के साथ वो भी दूर हो गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपनी आने वाली जिंदगी के लिए एक बेहतर फैसला ले सकती हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कर लोगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना देती हूँ। अवनी ने कहा। उसकी जरूरत नहीं है अवनी, फ्लाइट में सब मिल जाएगा। तुम बस थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ बैठो। कहते हुए सुरभि अवनी को लेकर सोफे पर आ बैठी। पृथ्वी को दोनों सहेलियों को कुछ वक्त के लिए अकेले छोड़ना सही लगा, इसलिए उसने उठते हुए कहा, मैं नहा लेता हूँ ताकि तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा सकूं। हाँ ठीक है, सुरभि ने कहा और फिर अवनी से बातें करने लगी। पृथ्वी नहा कर आया। सुरभि ने उसे और अवनी को तोहफा दिया जो उसने मॉल से खरीदा था। अवनी ने भी सुरभि को कुछ तोहफे दिए और साथ ही पृथ्वी ने उसे एक लिफाफा देकर कहा, सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ले पाया, इसलिए ये रखो। तुम्हें जो भी अच्छा लगे अपनी पसंद से खरीद लेना और हाँ, जल्दी मुंबई आना, लेकिन इस बार थोड़े ज्यादा वक्त के लिए। सुरभि ने सुना तो पृथ्वी का अपनापन देखकर उसकी आंखें नम हो गई। उसने पृथ्वी को साइड हक किया और हामी में गर्दन हिला दी। सुरभि अवनी के गले आ लगी और उसे जल्द से जल्द अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करने को कहा। सुरभि को विदा करते हुए अवनी का मन भारी हो गया और उसकी आंखों में नमी उभर आई। फिर भी उसने मुस्कुराकर सुरभि को बाय कहा और दरवाजा बंद कर अंदर चली आई।
पृथ्वी सुरभि को लेकर एयरपोर्ट चला आया। सुरभि ने एक बार फिर पृथ्वी को सब चीज़ों के लिए थैंक यू कहा और अपना सामान लेकर जाने लगी। चलते चलते न जाने क्यों सुरभि का मन भारी होने लगा। वह पलटकर वापस आई और पृथ्वी के सामने आकर कहा, पृथ्वी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पृथ्वी ने सुना तो हैरानी से सुरभि को देखने लगा। तो दोस्तों, क्या पृथ्वी का देखा गया सपना आगे जाकर होगा सच और अवनी छोड़कर चली जाएगी उसे? सिद्धार्थ के लिए अवनी और पृथ्वी से झूठ बोलकर क्या सुरभि ने की है कोई बड़ी गलती? आखिर ऐसा क्या है जो सुरभि बताना चाहती है पृथ्वी को? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।